अस्सलाम वालेकुम जिगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? टेल मी इफ दिस साउंड्स लाइक यू। तुम हमेशा से एक इंट्रोवर्टेड इंसान रहे हो और तुम कभी भी लोगों के साथ ट्रूली कनेक्ट नहीं कर सके। आई कांटेक्ट करने में भी मसला होता है और कभी भी किसी के साथ एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन नहीं होल्ड होती। लोग किसी जगह पे ज्यादा हो जाए तो तुम्हारी एंग्जाइटी ट्रिगर होने लग जाती है एंड यू कांट गेट योरसेल्फ टू इजीली मिक्स विद पीपल। लेकिन तुम्हारी वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए दिस इजंट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वो एफर्टलेसली लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जिनकी वजह से उन्हें ऐसी पर्क्स मिलती हैं जिनके बारे में तुम सिर्फ सोच ही सकते हो। दे एंड अप गेटिंग प्रमोशंस, उन्हें सीनियर्स ज्यादा फेवर करते हैं एंड दे बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स एज अ होल। इवेंट्स और आउटिंग्स के ऊपर उन्हें लोग सबसे पहले इनवाइट करते हैं, लेकिन तुम्हें इनवाइट करना भूल ही जाते हैं क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ याद रखने की चीज ही नहीं है। तुम लोगों के साथ इतने अनप्रोफेशनल तरीके से इंटरैक्ट करते हो कि यू डोंट लीव एनी लास्टिंग इंप्रेशन ऑन देम। लेकिन दोज गाइज हु नो हाउ टू पोलराइज पीपल एंड हैव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन देम, उन्हें हर कोई हमेशा उनके नाम से याद रखता है। अब आई नो व्हाट यू माइट बी थिंकिंग, योर ब्रेन माइट बी कन्विंसिंग यू टू से कि भाई कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो अक्वायर नहीं किया जा सकता बिकॉज यूर आइदर बोर्न विद इट और यूर नॉट। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट कुड नॉट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू रियली स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस। मुझे याद है अक्सर ओकेजन्स पे ऐसा होता था कि मैं सोशल सिचुएशंस के अंदर इतना नर्वस हो जाता था कि आई वुड एंड अप स्टटरिंग सो मच ऑन माय वर्ड्स कि आई वुड कंप्लीटली मेस अप माय कन्वर्सेशंस विद पीपल। मुझे क्राउड से उलझन होने लग जाती थी एंड माय हार्ट वुड बीट रियली फास्ट। मैं किसी नए बंदे के साथ कनेक्ट करने का वहमो गुमान भी नहीं रख सकता था अनलेस वो खुद आके मेरे से बात कर ले। और फिर ए लेवल्स के टाइम पे अगर किसी लड़की से बात करनी पड़ जाती थी तो हालत इतनी खराब हो जाती थी कि ऐसा लगता था कि अभी दिल मुंह से बाहर निकल आएगा। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 5 to 6 years I've now given myself so much exposure कि I've trained those patterns completely out of me. Now I'm someone who openly interacts with anyone and everyone in his space. मैं open body language के साथ अपने आप को कैरी करता हूँ और लोगों के साथ engage करता हूँ and that opens so many opportunities for me. देखो, at the end of the day you have to understand something कि as humans are social animals and we are happiest in the companionship of other humans. ये अगर लाइफ के अंदर आइसोलेटेड रहोगे तो तुम्हें जिंदगी के अंदर वो जेस्ट और फुलफिलमेंट नहीं महसूस होगी जो हाई क्वालिटी इंडिविजुअल्स के अराउंड फील होगी। तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जैक्ट फ्रेमवर्क ऑफ हाउ यू कैन बिल्ड अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। पुट मी इन फुल स्क्रीन एंड वॉच दिस वीडियो विद फुल फोकस बिकॉज दिस वीडियो माइट जस्ट चेंज योर लाइफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा तो जिगर, हाउ टू डेवलप अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं जिस तरह तुम्हें अपनी वीडियोस के अंदर काफी ज्यादा बताता हूं कि आई हैव लिव्ड 2 different life experiences when it comes to my confidence and communication skills journey. The number one experience which I lived was my introverted life experience, and the second life experience which I lived was my extroverted life experience which I am living to this day. Introverted life experience मैंने बच्चे होते हुए गुजारा था और उसके दौरान मेरे साथ इस तरह होता था कि मैं छोटे होते इतना सख्त किस्म का इंट्रोवर्टेड था कि फैमिली ओकेजन्स में आई यूज्ड टू बी द काइंड ऑफ किड जो किसी के साथ भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा, जिसकी लोगों के सवालों की वजह से सोशल एनर्जी इतनी सेवियर किस्म की ड्रेन हो रही है ना कि वो बंदा बस चाहता है कि किसी तरीके से वो ड्राइंग रूम से उठ के वॉशरूम के अंदर चला जाए, इवन अगर उसने वॉशरूम में कुछ भी नहीं करना, बस वॉशरूम में अपने आप को बंद कर ले जस्ट टू टेक अ ब्रीदर। दैट इज द लेवल ऑफ सफोकेशन आई यूज्ड टू फील अराउंड पीपल। बट देन एज आई ग्रू एज अ मैन, मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द वो लोग जो बहुत ओपनली लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दे आर स्टार्टिंग टू लिव बेटर लाइफ एक्सपीरियंसेस देन मी, दे आर स्टार्टिंग टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज देन मी एंड दे सीम टू बी अ लॉट मोर हैप्पियर देन मी। इन दो चीजों के ऊपर अभी बात करते हैं। अब व्हाई डू यू थिंक एन एक्सट्रोवर्ट गेट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड लिव्स अ मच हैप्पियर लाइफ एक्सपीरियंस? गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज लेट्स इमेजिन कि एक वर्क प्लेस है और उसके अंदर बाकी सारे एम्प्लॉइज बिल्कुल चुप चुप किस्म के हैं और वो बॉस को इंपॉर्टेंट नहीं फील कराते, बट एक एम्प्लॉय है हु नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग द बॉस फील इंपॉर्टेंट, एंड अगर वो इस नीड को जो है वो उसके बॉस तक वो कन्वे करता रहेगा तो देन ही विल स्टार्ट टू डेवलप अ लाइकिंग फ्रॉम द बॉस एंड उसकी वजह से उसे बेहतर पेज मिलेंगी, उसे प्रमोशंस मिलेंगी एंड एवरीथिंग। बट वो लोग जो इतना ज्यादा ओपनली इंटरैक्ट नहीं करेंगे और अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर नहीं काम करेंगे, दे विल ऑलवेज बी द रंट ऑफ द लेटर। दूसरी चीज ये कि एन एक्सट्रोवर्टेड लाइफ एक्सपीरियंस इज गोइंग टू गेट यू टू हैव मच बेटर मेंटल हेल्थ बिकॉज अस ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स एंड फॉर अस टू बी वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ वी हैव टू बी स्पेंडिंग टाइम अराउंड गुड क्वालिटी पीपल एंड दैट्स सर्टेनली बीन द केस फॉर मी। मैं जब इंट्रोवर्टेड था तो मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करता था, आई यूज्ड टू फॉल इनटू स्पर्ट्स ऑफ डिप्रेशन एट टाइम्स। बट जब से मैं एक एक्सट्रोवर्ट बना और मैं लोगों के साथ ओपनली इंटरैक्ट करता हूं, दैट हैज नेवर बीन द केस बिकॉज आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय गुड क्वालिटी पीपल, देयर एनर्जी टेंड्स टू रब ऑफ ऑन मी एंड आई अंडरस्टैंड कि आई एम अ सोशल एनिमल। इस वजह से मैं लोगों की एनर्जीज से रब ऑफ होके वैसे ही हैप्पी फील करता हूं। तो इन दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अबाउट द मिथ्स अराउंड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड माय 3-step system of developing unbreakable confidence and communication skills and a 7-day actionable step plan for you going forward. तो सबसे पहले बात करते हैं the 3 myths about confidence which are holding you back. पहली myth ये है कि confidence is something that you're born with. दूसरी myth ये है कि you need to feel confident to act confident. और तीसरी myth ये है कि confident people are fearless. अब इसमें factual information क्या है? Confidence is something that you're not born with. Confidence is a learned skill, not a personality trait, and even the most charismatic people were once insecure. मैं जैसा तुम्हें अपना पर्सनली बताता हूँ यार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एज एन इंट्रोवर्ट गुजारी थी एंड ये जो कॉन्फिडेंस मैंने बिल्ड किया है, दिस हैज ऑल बीन समथिंग व्हिच आई हैव वर्कड फॉर। मैंने अक्वायर नहीं किया था, आई वाजंट बोर्न विद दिस कॉन्फिडेंस। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें इस तरह लगता है कि यार तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा तुम्हारे से कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड दे टेंड टू लिव मच बेटर एंड हैप्पियर लाइव्स देन यू, और तुम्हें लगता है कि तुम उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को नहीं अक्वायर कर सकते बिकॉज यू वर जस्ट बोर्न इन अ डिफरेंट साइज एंड शेप देन देम, तो स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दैट यू कैन गेट ऑल द कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड इफ यू एक्चुअली
एक्चुअली ट्राई टू पुट इन सम वर्क एंड पुट योरसेल्फ थ्रू सम एक्सपोजर, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, मैंने बुरे से बुरे केसेस देखे हैं जहां पे लोग बिल्कुल ही लोगों के साथ कन्वर्स कर ही नहीं सकते थे, स्टटरिंग होती थी, स्टैमरिंग होती थी, लेकिन फिर भी विद टाइम, विद एक्सपोजर, विद प्रैक्टिस वो इवेंचुअली इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि उनकी लाइव्स कंप्लीटली चेंज, एंड ये तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देती है एज अ होल। द सेकंड मिथ मैंने जैसा तुम्हें बताया कि यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट टू एक्ट कॉन्फिडेंट, बट इन माय ओपिनियन क्या फैक्चुअल बात ये है कि इट्स द ऑपोजिट। एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। यू डोंट वेट टू फील रेडी, यू टेक एक्शन फर्स्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉलोज। इसका मतलब ये है कि यार देखो, तुम्हें अगर इस तरह लगता है कि यार तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल के अंदर जो वो एक कॉन्फिडेंट फीलिंग घूम रही होगी, तब तुम ज्यादा अपने आप को एक्सूड करोगे एज अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, तो दैट्स नॉट द केस। इवन इफ यू आर समटाइम्स फीलिंग नर्वस, अगर तुम अपने उस इमोशन को रीफ्रेम करके अपने आप को ये बता देते हो कि यार आई एम नॉट नर्वस, आई एम एक्साइटेड, एंड यू थ्रो योरसेल्फ इनटू दोस सिचुएशंस विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड विद योर चेस्ट आउट। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, वो जो दिल के अंदर वो खौफ और वो डर और वो नर्वसनेस भी थी ना, जब वो तुम अपने आप को ही वो पहला सेंस ऑफ एक्शन दिखाओगे ना कि आई एम विलिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप, तो योर नर्वसनेस इज गोइंग टू गो अवे विद टाइम। ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू। तीसरी मिथ ये है कि कॉन्फिडेंट पीपल आर फियरलेस, बट फैक्चुअल बात ये है कि कॉन्फिडेंट पीपल स्टिल फियर बट दे मूव फॉरवर्ड एनीवे, दे डोंट लेट फियर कंट्रोल देम। अब मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स देता हूं, एक ऐसे बंदे की जिसमें बहुत ज्यादा करेज है और दूसरा ऐसा बंदा जो बहुत बड़ा कावर्ड है। तुम्हें पता है कावर्ड और करेजियस बंदे के दरमियान में डिफरेंस क्या है? एक्शन। क्योंकि कावर्ड बंदे को डर लग रहा होता है और वो एक्शन नहीं लेता, दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ कावर्ड। नॉट टेकिंग एक्शन मेक्स हिम अ कावर्ड, बट जो करेजियस आदमी होता है, डर उसको भी लग रहा होता है, इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट फीलिंग द फियर, बट व्हाट मेक्स हिम करेजियस इज ही टेक्स एक्शन एनीवे। तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव दैट फियर इनसाइड ऑफ यू एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव दैट सेंस ऑफ नर्वसनेस इनसाइड यू, बट व्हाट्स गोइंग टू डिफरेंशिएट यू एज अ करेजियस इंडिविजुअल फ्रॉम समवन हु इज अ कावर्ड इज द एक्शन दैट यू आर गोइंग टू टेक। तो इस वजह से सब चीजें जो है वो अपनी एक्शन के ऊपर बेस करो। मुझे आज तक इस तरह होता है कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे के अराउंड हूं जिसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अचीव किया हुआ है और एक बहुत हाई वैल्यू और लेवल का इंसान है, तो मुझे भी अक्सर अपने दिल के अंदर वो नर्वसनेस फील हो रही होती है, बट विद टाइम आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ दोज लूप्स एज सून एज पॉसिबल, एंड इट्स गोइंग टू बी द सेम फॉर यू व्हेन यू पुट योरसेल्फ थ्रू दिस एक्सपोजर। मिथ्स के बाद हम मूव करते हैं द 3 स्टेप कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ। अगर तुम इस सिस्टम को आंखें बंद करके इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल बिकम 10 टाइम्स मोर कॉन्फिडेंट विद इन 6 months। अब जिस तरह मैंने तुम्हें बताया कि यार देखो, कोई भी इंस्टेंट आउटकम्स ना अपने आप से एक्सपेक्ट किया करो। डोंट बी द काइंड ऑफ गाय हु इज लाइक यार मैं एक दिन जिम गया हूं तो मेरी अगले दिन बॉडी क्यों नहीं बनी। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो भी चीज वर्थ हैविंग होती है वो कभी भी इंस्टेंटली नहीं मिलती, तो यू गोइंग टू हैव टू वर्क फॉर इट। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट्स गोइंग टू टेक एक्सपोजर, इट्स गोइंग टू टेक अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, इट्स गोइंग टू टेक फिजिकल एंड मेंटल पेन, बट यू आर गोइंग टू अचीव दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एनीवे, बट यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि विद इन 1 month, विद इन 2 months यू विल बी 100 times more confident. It is going to take time, but eventually you're going to turn into someone who has unbreakable confidence. By the way, before we move forward, मैंने तुम्हें ये भी बताना है कि inside my private community काफला मैंने एक complete confidence guide record की हुई है, और उसके अलावा हम लोग weekly sessions भी hold करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे boys की जो भी problems होती हैं उन्हें हम in real time address करते हैं. It is me and all the other coaches, and इसके अलावा हम लोगों ने एक proper forum की environment बनाई हुई है जिसके अंदर एक proper brotherhood है where everyone is sharing their problems and getting solutions to their problems and having a real close net, वो भाइयों की किस्म की community. तो if you want to join that, we only have 20 spots in Ramzan. तो इस वजह से you can click the top link of the description if you're interested in that. Okay, let's move forward. The 3-step confidence and communication system. Step number 1 is rewire your inner dialogue. अब एक weak mindset वाला आदमी जो है वो इस तरह की thoughts अपने दिमाग में सोच रहा होगा कि I hope they like me, I always mess up, I'm not good at this. But एक confident आदमी जो है वो ये बोलेगा कि यार I bring value to the table. वो अपने आप को ये बोलेगा कि यार every mistake makes me better, I'm improving every single day. अब इस mindset shift से exactly क्या होता है? जब तुमने ये mindset shift किया ना कि I bring value to the table instead of I hope they like me. तो let's say तुम किसी लड़की से बात करने के लिए जा रहे थे, सही है? उस लड़की से तुम बात करने के लिए जा रहे थे तो तुमने अपने दिमाग में बनाया हुआ था कि यार मैं इससे बात करूंगा तो I hope she likes me, because अगर इसको मैं पसंद आ गया तो फिर तो मेरी मौजें हैं. बट इस तरीके से जो है वो तुम हमेशा अपने आप को एक सबमिसिव सिचुएशन के अंदर ही रखोगे. यू विल ऑलवेज बी ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ टू देम. तुम अपना डायनामिक ही वो इतना फजूल किस्म का फ्लॉट सा रखोगे. बट इफ यू आर समवन हु गोज इन विद दिस माइंडसेट कि यार आई ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल, यू आर गोइंग टू गो टू सी कि इफ यू लाइक हर और नॉट, नॉट इफ शी लाइक्स यू और नॉट. इस तरीके से अपने आप को एम्पावर करो. थिंक ऑफ योरसेल्फ एज समवन जो एक हाई वैल्यू इंसान है, बिकॉज अगर तुम अपने आप के बारे में इस तरीके से सोचोगे तभी तुम ये चीज अपनी सोशल सिचुएशंस के अंदर भी पोर्ट्रे करोगे. वीक माइंडसेट वाला बंदा बोलेगा कि आई ऑलवेज मेस अप, बट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा बोलेगा कि एवरी मिस्टेक मेक्स मी बेटर. मैं तुम्हें अपना अगर लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं ना तो मेरी जिंदगी में जितने भी फेलियर्स हुए हैं, they have made me who I am today, and they're going to continue to make me the man who I'm going to become in the future. Failures are very important for you as a man. You must not run away from them. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई भी काम करने लगते हो तो उसके दरमियान में जो है वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये वाले थॉट्स आने लग जाते हैं कि यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं वैसे ही इन कामों में जो है बड़ा फजूल हूं, तो तुम हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट भी रहोगे, तुम सक्सेस भी नहीं रीच कर सकोगे. you're going to live a very shitty life experience as a whole. But if you're someone who says कि यार अच्छा अगर गलती हो भी गई तो क्या हो जाएगा, every mistake makes me better, you can either win or you can learn. अपने दिमाग में से ये लूज करने वाला माइंडसेट कंप्लीटली निकाल दो. you can either win or you can learn. दोनों सिचुएशंस के अंदर तुम प्रीएम्प्टिवली विन ही करते हो. एक वीक माइंडसेट वाला बंदा बोलेगा कि आई एम नॉट गुड एट दिस, बट एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट वाला बंदा बोलेगा कि आई एम इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे. अब इमेजिन करो कि दो लोग जो है ना वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं. वो रोज बरोज प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन जो है ना उनमें से एक आदमी बोलता है कि यार मेरे से नहीं होता यार, ये देखो मेरे इर्द गिर्द लोग कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी तो क्रिकेट के अंदर कोई गेम नहीं है, तो आई एम नॉट गुड एट दिस, आई जस्ट क्विट दिस एंड मूव ऑन टू समथिंग एल्स. बट जो वो दूसरा वाला बंदा होगा वो बोलेगा कि यार मैंने जब स्टार्ट किया था उससे मैं कई गुना बेहतर हूं. पहले मैं पहली बॉल पे आउट हो जाता था, अब मैं दूसरी बॉल पे आउट होता हूं. तो व्हेन यू टेल योरसेल्फ कि यार आई एम इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे एंड यू गिव योरसेल्फ क्रेडिट फॉर दैट, यू टेंड टू बिकम अ मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन. बट समवन जो हमेशा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है वो कभी भी एक अनब्रेकेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं अचीव कर सकता. उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल्स, एक ऐसी चीज जो ज्यादातर लोग
अंडरस्टैंड करते ही नहीं है और ना उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे तरीके से एक्सूड करनी आती है। मैंने पर्सनली, जिस तरह मैं बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी थी व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बाय जो नवारो। इन माय ओपिनियन मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म की लाइफ चेंजिंग किताब थी वो मेरे लिए। एंड उसमें मैंने सीखा कि यार एग्जैक्टली आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ सकते हो और खुद भी किस तरीके से एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और एक कॉन्फिडेंट ऑरा एक्सूड कर सकते हो। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ फ्यू ऑफ दोस थिंग्स टुडे। एक वीक बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली किस तरह शो होती है, स्लाउच्ड पोस्चर के साथ, ठीक है, मतलब इस तरह करके अगर बंदा यूं करके बैठा हुआ है तुम उसके साथ तुम उसको इतना कॉन्फिडेंट नहीं समझोगे, बट एक बंदा जो इस तरह करके बैठा हुआ है तुम उसको बहुत कॉन्फिडेंट समझोगे। लुकिंग डाउन, यानी कि किसी के साथ भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करना। तुमने देखा होगा आजकल के टाइम पे बहुत लड़के यूं करके फोन की तरफ देख रहे होते हैं, यूं फोन की तरफ देख रहे होंगे, किसी बंदे के साथ गुजरते गुजरते आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट यू गोइंग टू स्पॉट सम एनॉमलीज हियर एंड देयर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू मेक स्ट्रांग आई कॉन्टैक्ट विद यू एंड जनरली तुम्हारा उनके बारे में यही परसेप्शन बनेगा इन द बैक ऑफ योर हेड कि यार ये बंदा सही कॉन्फिडेंट है। तो उसके बाद फिजिटिंग से मुराद ये कि यार तुम हमेशा इस तरह कर रहे हो, ठीक है, हमेशा हाथ के साथ खेल रहे हो, मतलब मुंह पे यूं खारिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, यू नॉट स्टेबल एंड यू नॉट सेंटर्ड। अगर तुम इस तरह फिजिटिंग करते रहते हो तो यू डोंट शो योरसेल्फ एज समवन हु इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। बट एक बंदा जो ओपन जेस्चर्स करता है, यानी कि जब बात कर रहा है तो अच्छे तरीके से जो है वो अपने हैंड जेस्चर्स के साथ लेके चलेगा एंड उसके अलावा अपनी मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल रखेगा, तो वो बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंट शो ऑफ होगा। एट द सेम टाइम कोई ऐसा बंदा जैसे यूं करके आर्म्स क्रॉस किए हुए, वो भी जनरली इन मोस्ट सिचुएशंस जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं लगता। अब दिस इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल बिट ऑफ एन अनोमली, क्योंकि अक्सर इस तरह मेरे साथ भी होता है और बहुत सारे तुम कॉन्फिडेंट लोगों को भी देखोगे कि जब वो खड़े हुए होते हैं तो वो इस तरह करके अगले बंदे की बात सुन रहे होते हैं। अब मेरा पर्सनली इस तरह कि मेरा कद जरा बड़ा है, यानी कि आई एम 6'2", तो इस वजह से अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो मेरी हाइट से छोटा है तो अक्सर मैं उसको थोड़ा सा इस तरह फील कराने के लिए यार कि हाँ मैं उसकी बात एक्टिवली सुन रहा हूँ, मैं इस तरह करके अपने आर्म्स क्रॉस करके यूं करके सुनने लग जाता हूँ। बट ये दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स तुम बहुत इजीली स्पॉट कर लोगे, बट जनरली तुमने अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल रखना है और अपने जेस्चर्स को ओपन रखना है। यू हैव टू मेक स्ट्रांग आई कॉन्टैक्ट विद पीपल एंड यू ऑलवेज वांट टू हैव एन अपराइट पोस्चर। स्टेप नंबर 3 इज स्पीच, द पावर ऑफ योर वॉइस। नंबर 1 इज स्पीक स्लोअर। ज्यादातर लोग क्योंकि इतना तेज बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसकी वजह से वो अपने अल्फाजों के ऊपर स्टटर भी करते हैं, उनके दरमियान में बहुत ज्यादा फिलर वर्ड्स भी आते हैं एंड दे टेंड टू जस्ट कंप्लीटली ruin their impression as a whole. You can mitigate that by trying to speak a little bit slower and gathering your thoughts a little bit better. जब तुम आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे and you're not rushing your conversation and you're completely patient over the fact कि यार ये बंदा मेरी बात सुनेगा ही सुनेगा, तो फिर you show yourself as someone who is a lot more confident. Pause is equals to power. अब तुमने बहुत ज्यादा देखा होगा, ये मेरे साथ भी कभी कभी गलती हो जाती है, I've trained this out of my mind mostly, but कभी कभी मेरे साथ भी हो जाती है कि अक्सर बंदा बोलते हुए अपने अल्फाज के दरमियान में फिलर वर्ड्स इस्तेमाल करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यार मैं ये बात कर रहा था कि अब ये जो फिलर वर्ड्स हैं दे मेक यू लुक वेरी वेरी वीक। जनरली मैं अगर तुम्हें बताऊं ना, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे से कोई चीज खरीदने के लिए गए हो एंड तुम्हारे सामने परफ्यूम सेल्समैन जो है ना वो तुम्हें परफ्यूम की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो परफ्यूम की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हुए वो बोलता है कि हाँ जी सर लास्टिंग भी बहुत अच्छी है और हाँ जी बिल्कुल लास्टिंग भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है सर एंड है भी सर 3000 का। मतलब यू वोंट रियली थिंक ऑफ हिम एज समवन हु इज कॉन्फिडेंट इन हिज प्रोडक्ट, बट एट द सेम टाइम अगर एक ऐसा बंदा बोलता है सर इसकी प्रोजेक्शन 4 आवर्स है एंड इसके अलावा सिया जिसकी जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की और इसमें सबसे प्रोमिनेंट नोट्स जैस्मिन और ऊद के हैं, तो उस बंदे को तुम ज्यादा ट्रस्ट करोगे और उस बंदे को तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट समझोगे एंड यू विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डेवलपिंग अ लाइकिंग टुवर्ड्स देम एंड यू विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स थिंकिंग ऑफ देम एज समवन हु इज कॉन्फिडेंट। नंबर 3 इज ड्रॉप द क्वेश्चन टोन। डोंट मेक स्टेटमेंट्स साउंड लाइक क्वेश्चंस एंड स्पीक विद सर्टेनिटी। जब भी तुम किसी बंदे को कोई मैसेज डिलीवर करना चाह रहे होते हो तो डोंट फ्रेम योर स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन। अक्सर लोग क्योंकि अपने कॉन्फिडेंस के अंदर अनसर्टन होते हैं, इस वजह से वो अपनी स्टेटमेंट को एज अ क्वेश्चन फ्रेम करके डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोलना होगा कि यार टाइमिंग 10 से लेकर 6 बजे तक रख देते हैं, तो वो इस तरीके से डिलीवर करेंगे टाइमिंग्स 10 से 6 बजे तक रख लेते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग कि टाइमिंग्स 10 से 6 बजे तक रखते हैं। मतलब यू हैव टू मेक योर स्टेटमेंट सीम एज इफ दे हैव कम फ्रॉम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इस 3 स्टेप कॉन्फिडेंस सिस्टम को फॉलो करने के लिए मैं तुम्हें एक 7 डेज का एक्शनेबल प्लान देने लगा हूं। एक्शनेबल स्टेप फॉर डे नंबर 1 इज टू स्टैंड टॉल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट विद 10 पीपल। ये तुम्हारे लिए डे 1 पे एक्शनेबल स्टेप है कि तुम अपने आप को सीना तान के जरा थोड़ा सा चलो और जो भी तुम्हारे सामने से गुजर रहा है उसके साथ थोड़ा सा एक स्प्लिट सेकंड का आई कॉन्टैक्ट करो, उनसे नजरें ना चुराओ। डे नंबर 2 स्लो डाउन योर स्पीच एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ टॉकिंग। अब इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये है कि रैंडम वर्ड जनरेटर पे जाओ, सेट इट टू नाउन एंड 1 वर्ड और उस पे जो भी वर्ड आते हैं उसके बारे में अपनी 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो एंड उसमें ट्राई टू स्लो डाउन योर स्पीच एंड रियली ट्राई टू गैदर योर थॉट्स। डे नंबर 3 इज स्पीक अप इन अ ग्रुप कन्वर्सेशन विदाउट होल्डिंग बैक। नेक्स्ट टाइम तुम किसी भी इस तरह की ग्रुप की सेटिंग के अंदर हो जहां पे तुम्हें इस तरह लगता है कि यार तुम अपने आप को बीच में से रोक रहे होते हो कि यार मैं इस टाइम कुछ नहीं बोलता बिकॉज मे बी द ग्रुप माइट नॉट एग्री विद व्हाट आई माइट हैव टू से, तो नाउ आई वांट यू टू स्टार्ट स्पीकिंग अप इन ग्रुप्स ऑफ पीपल। अपने आप के अंदर इतना बिलीफ और यकीन रखो कि यार मैं अगर कोई चीज बोलूंगा तो आई वोंट मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ एंड इवन इफ आई डू एंड अप मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ तो दैट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, आई वोंट डाई। डे नंबर 4 अप्रोच अ स्ट्रेंजर एंड स्टार्ट अ कैजुअल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट टाइम तुम कोई भी ब्रेड अंडे लेने के लिए स्टोर पे जाओगे तो तुमने दुकानदार के साथ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होल्ड करनी है जिसमें तुम उनसे पूछ सकते हो कि यार हाँ हाल चाल कैसा है, दुकान सही चल रही है, घर पे सब खैरियत से, आजकल गर्मी हुई है। मतलब इस तरह की बातें स्मॉल टॉक लोगों के साथ करना सीखो बिकॉज इट्स गोइंग टू गेट यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड इट्स गोइंग टू गेट यू फ्लुएंसी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू नो हाउ टू डू एक्चुअल स्मॉल टॉक विद पीपल। Day number 5 is fix one negative thought and replace it with a positive one. Day number 6 is ask for something, a discount or a favor without fear. Day number 7 is speak confidently on camera for 60 seconds. और ये चीज मैं अल्फाजों के अंदर नहीं बयान कर सकता कि कितना ज्यादा कैमरा के ऊपर बोलने से बंदे की फ्लुएंसी इंप्रूव करती है, कितना ज्यादा बंदे को एक्सपोजर मिलता है और कितना ज्यादा बंदे का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करता है। तो इन पूरी स्लाइड्स के अंदर मैंने तुम्हें एक्जैक्टली बताया कि कौन सी मिथ्स हैं व्हिच आर होल्डिंग यू बैक इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस राइट नाउ। आई गेव यू अ 3-step कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड उसके अलावा आई गेव यू अ 7-day एक्शनेबल प्लान। अब देखो काम सोच के नहीं
आता, काम पढ़ के नहीं आता, काम सिर्फ करके आता है। अब मैंने तुम्हें इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स का बताया जिनकी मदद से तुम अपने इमोशंस को काफी हद तक रीफ्रेम कर सकते हो। इसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बताया और मैंने तुम्हें असर्टिव कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सटल चेंजेस इन बिहेवियर के बारे में बताया। अब दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कंप्लीटली यूजलेस फॉर यू अनलेस यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट टुडे। मैंने इसी वजह से इस प्रेजेंटेशन के एंड पे एक 7-day चैलेंज रखा था, तो आई वांट यू टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग ऑन इट टुडे एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग मोर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे लिए जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेंगी जो डिग्रीज और किताबें नहीं खोल सकती। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम मेरे से इन डिटेल लर्न करना चाहते हो ऑन हाउ टू बिल्ड अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस, सो आई हैव अ फुल लेंथ गाइड ऑन दिस इनसाइड ऑफ माय प्राइवेट कम्युनिटी काफला। तुम्हें ना सिर्फ वो फुल लेंथ गाइड मिलेगी बल्कि एक बैंड ऑफ लाइक माइंडेड ब्रदर्स मिलेगा जो तुम्हें कॉन्फिडेंट सिर्फ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें फोर्स करेंगे। इफ यू वांट टू जॉइन काफला, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वी हैव वेरी लिमिटेड स्पॉट्स दिस मंथ। बाकी अपना ख्याल रखो। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद उजैर साइनिंग ऑफ।